सबको थोड़ा थोड़ा गुड मॉर्निंग, सिट डाउन। अच्छा, आज के क्लास में हम लोग पोषण में जो पढ़ना है दो चीज, एगो पेड़ पौधा में पोषण और एगो पढ़ना होता है जीव जंतु में पोषण। तो आज हम लोग थोड़ा सा समझेंगे पेड़ पौधा में पोषण और उससे रिलेटेड बहुत सारा ऑब्जेक्टिव देखेंगे। ठीक है, तैयार हो? ओके, चलो तो आज का क्लास स्टार्ट होता है। टॉपिक का नाम है पोषण। सबको पता है कि पोषण कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। पोषण कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। एक का नाम है स्वपोषण, एक का नाम है परपोषण। कहो पोषण कितने प्रकार के? कौन कौन? स्वपोषण और परपोषण। देखो, स्वपोषण का प्रकार नहीं होता है, प्रकार होता है परपोषण का। और परपोषण कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। नाम बोलो। मृतजीवी, हाँ याद हो रहा है? पोषण कितने प्रकार के? पोषण 2। कौन कौन? स्वपोषण, परपोषण। परपोषण कितने प्रकार के? 3 प्रकार के। कौन कौन? मृतजीवी, परजीवी और प्राणी संपोषण। अब हम बात करते हैं थोड़ा सा स्वपोषण के बारे में। तो स्वपोषण जो होता है वह हरे पौधे में होता है और कुछ प्रोटिस्टा और प्रोकैरियोट्स में भी होता है। यदि ऑब्जेक्टिव आए कि निम्नलिखित में से स्वपोषण की क्रिया होती है, ऑप्शन में रहेगा हरे पेड़ पौधे और कुछ प्रोटिस्टा और प्रोकैरियोट्स में, तो दोनों में आंसर होगा। ठीक है, उसमें रहेगा ए एवं बी दोनों, तो उसमें टिक लगा देना। ठीक है, अब बात करते हैं थोड़ा सा मृतजीवी पोषण के बारे में। मृतजीवी को अपघटक के नाम से भी जाना जाता है। ऑब्जेक्टिव आएगा, बताइए अपघटक के नाम से किसे जाना जाता है? तो कहाँ टिक मारोगे? मृतजीवी में। और क्यों जाना जाता है, जब ये लॉन्ग क्लास चलेगा उसमें हम डिटेल से बताएंगे। अच्छा, मृतजीवी की पोषण किसमें किसमें होता है? तो कवक में, बैक्टीरिया में, कुछ प्रोटोजुआ में, और सबसे ज्यादा इंपोर्टेंट चीज यह है कि गोबर छत्ता में भी कौन सा होता है? बोलो। तो मृतजीवी पोषण ही होता है। इतना इधर का पूरा याद हो गया। चलो एक बार बताना, पोषण कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। कौन कौन? और स्वपोषण के प्रकार होता है? नहीं होता है। परपोषण कितने प्रकार के? 3 प्रकार के। कौन कौन? ठीक है, स्वपोषण कहाँ कहाँ होता है? हरे पेड़ पौधों में और कुछ प्रोटिस्टा और प्रोकैरियोट्स में। मृतजीवी पोषण होता है। ठीक है, मृतजीवी को ही हम लोग क्या कहते हैं? अपघटक कहते हैं। 1 मिनट, मृतजीवी को हम लोग क्या कहते हैं? हाँ, यानी जिस जीव में मृतजीवी पोषण होगा उस जीव को हम लोग क्या कहते हैं? मृतजीवी। और मृतजीवी को ही हम लोग क्या कहते हैं? अपघटक कहते हैं। अच्छा, मृतजीवी पोषण कौन कौन में होता है बताओ? हाँ, कवक हो गया, बैक्टीरिया हो गया, कुछ प्रोटोजुआ, गोबर छत्ता, ये जितना है ना, इस सब क्या कहलाएगा? अपघटक। क्या कहलाएगा? अपघटक। ठीक है, ये सड़े गले मरे हुए चीजों को खाता है, तो इसलिए इसको क्या कहा जाता है? अपघटक कहा जाता है। अब बात करते हैं थोड़ा सा परजीवी पोषण के बारे में। परजीवी पोषण में क्या होता है कि जीव दूसरे जीव से क्या करता है? भोजन लेता है, बट उस जीव को मारता नहीं है। जैसे कि क्या क्या हो जाएगा? पौधा में एगो पौधा होता है जिसका नाम है अमरबेल। यह दूसरे पौधे पे उग जाता है और उसी से अपना क्या करता है? पोषण करता है, खुद नहीं बनाता है। और जंतु में अगर बात किया जाए तो गोल कृमि हो गया, मलेरिया परजीवी हो गया, टेप वार्म हो गया, ये सब के सब क्या कहाँ जाएगा? परजीवी में जाएगा। अगर देखा जाए तो पानी में जोंक होता है, देखे हो, तो वो भी परजीवी है। ठीक है, और सिर में ढीला होता है, जूं जिसको बोलते हो, तो तोरे सके होता है, हम लोग के नहीं है। तो वो भी क्या है? एक परजीवी ही होता है। अच्छा, प्राणी संपोषण की यदि बात करें तो प्राणी संपोषी किसमें होगा? तो ये अमीबा में होगा, मेढक में होगा, मनुष्य में होगा। ये सब क्या करता है? यह जीव को डायरेक्ट मार के खा जाता है। जीव को क्या करता है? डायरेक्ट मार के खा जाता है। अमीबा हो गया, मेढक हो गया, मनुष्य हो गया। अच्छा, अगर तुमसे ये पूछा जाए कि स्वपोषण जो होता है, स्वपोषण, तो जो जिस जीव में स्वपोषण होता है उस जीव को क्या कहेंगे? स्वपोषी कहेंगे। जैसे पेड़ पौधा में हुआ तो पेड़ पौधा क्या कहलाया? स्वपोषी कहलाया।
और मृत जीवी जिस जीव में होगा उस जीव को मृत जीवी कहेंगे। जैसे इधर देखा जाए कवक, बैक्टीरिया, कुछ प्रोटोजुआ और गोबर छत्ता, ये सब क्या कहलाएगा? मृत जीवी कहलाएगा। और जिस जीव में परजीवी पोषण होगा उसको, उस जीव को क्या कहेंगे? परजीवी कहेंगे। जैसे कि इसमें देख लो अमरबेल हो गया, गोलकृमि हो गया, मलेरिया परजीवी, टेपवार्म, ये सब के सब क्या कहलाएगा? परजीवी कहलाएगा। और प्राणी संपोषण जिस जीव में होगा उसे प्राणी क्या कहेंगे? समभोजी कहते हैं। इतना बात याद रखना। इसमें अमीबा, मेढक, मनुष्य, ये सब कौन सा जीव है? प्राणी समभोजी जीव है। ये याद हो गया। अच्छा, अब बात करते हैं थोड़ा सा प्रकाश संश्लेषण के बारे में। प्रकाश संश्लेषण दिन में होता है कि रात में? दिन में क्यों होता है? ताकि सूर्य का प्रकाश दिन में ही निकलता है। अच्छा, उसमें ऑप्शन में रहेगा शाम में, सुबह में, दिन में। तो दिन में टिक लगाना, क्योंकि सुबह शाम सब कहाँ आ जाता है? दिन में ही आ जाता है। अच्छा, हरे पेड़ पौधे में होता है यह प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया। किसमें होता है? हरे पेड़ पौधा में होता है। और हरे पेड़ पौधा में वह कहाँ होता है? पत्ती में होता है। और पत्ती में क्यों होता है? क्योंकि उसमें क्या पाया जाता है? हरित लवक पाया जाता है। और हरित लवक के अंदर, जैसे पत्ती में पाया जाता है हरित लवक, और हरित लवक के अंदर पाया जाता है क्लोरोफिल। क्लोरोफिल में एक चीज पाया जाता है जो बहुत इंपॉर्टेंट है। यह ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है कि बताइए क्लोरोफिल में कौन सा धातु पाया जाता है? तो कहना है कि मैग्नीशियम पाया जाता है। डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा मैग्नीशियम कहाँ पाया जाता है? तो क्लोरोफिल में पाया जाता है। क्लोरोफिल जो होता है यह हरे रंग का होता है। कैसा होता है? हरे रंग का होता है। हरे रंग से लिख दिए हैं, ठीक है। उसके बाद है प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक कच्चे पदार्थ। यानी प्रकाश संश्लेषण कब होगा? जब प्रकाश संश्लेषण के लिए ये चार चीज चाहिए। एक, सूर्य का प्रकाश चाहिए। बिना सूर्य के प्रकाश के प्रकाश संश्लेषण नहीं होगा। उसको ऊर्जा चाहिए। बिना सिलेंडर के, बिना चूल्हा के, गैस के हम लोग खाना बना सकते हैं। पेड़ पौधा को भी खाना बनाने के लिए क्या चाहिए? सूर्य का प्रकाश चाहिए, जो कि एक ऊर्जा का काम करता है। उसके बाद में कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए, जल चाहिए और क्लोरोफिल चाहिए। तुम कहोगे पेड़ पौधा खाना बनाता है, तो ये खाना बनाने के लिए सामान कहाँ से लाता है? हम लोग तो बाजार से ले आते हैं। लेकिन पेड़ पौधा जो है खाना बनाने के लिए सामान कहाँ से लाता है? देखो, वह सूर्य का प्रकाश लाता है। सूर्य से कहाँ से लाता है? सूर्य से लाता है। और कार्बन डाइऑक्साइड उसको वायुमंडल में मिल जाता है, तो वायुमंडल से लाता है। और जल कहाँ से लाता है? जमीन से लाता है। ये हम बताए थे कि जल जो है जाइलम कोशिका के द्वारा, जाइलम उत्तक के द्वारा लाया जाता है। कहाँ से? जड़ से, है ना। जमीन लेता है ना, जमीन से जड़, और जड़ जाइलम, है ना। देखो एक मिनट समझना, जल लेके आता है जाइलम, और कहाँ से लाता है? जमीन से। जल लेके आता है कौन? जाइलम। और कहाँ से? जमीन से, ठीक है। अच्छा, और ये देखो क्या है, वो जब हम परिवहन चैप्टर पढ़ेंगे ना तो उसमें अच्छे से इसको पढ़ेंगे। अच्छा, क्लोरोफिल कहाँ उसको मिलेगा? पत्ती में मिलेगा। ये सारा ऑब्जेक्टिव तुमको डायरेक्ट टकराएगा, इतना याद रखना। ये इसको बोलते हैं शॉर्ट नोट, यानी कि कम समय में ज्यादा पढ़ाई। कम समय में ज्यादा पढ़ाई, इसको अच्छे से एक बार समझो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। चलो चलते हैं आगे। अब हम लोग समझ लेते हैं थोड़ा सा कि प्रकाश संश्लेषण का समीकरण क्या होता है। ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। प्रैक्टिकल के एग्जाम देने जाओगे वहां भी पूछेगा। एग्जाम में 2 नंबर में ये क्वेश्चन आता है कि प्रकाश संश्लेषण किसे कहते हैं और प्रकाश संश्लेषण का क्या समीकरण है, तो ये लिखना रहेगा, ठीक है। तो क्या लिखोगे? अच्छा, ये जो समीकरण हम लिखे ये संतुलित समीकरण है, यानी कि कितना कार्बन डाइऑक्साइड इधर होगा उतना ही इधर होगा, तो इसलिए हम संतुलित कर दिए हैं। तो क्या होता है? पढ़ो, 6CO2 प्लस 12H2O सूर्य प्रकाश और क्लोरोफिल की उपस्थिति में क्या बनाता है? तो ग्लूकोज। क्या बनाता है? ग्लूकोज। ग्लूकोज का फॉर्मूला C6H12O6 प्लस में 6O2 प्लस में 6H2O होता है। इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन आता है जो ऑब्जेक्टिव में पूछे जाते हैं, और वो क्या आता है कि पेड़ पौधों का भोजन क्या है? ग्लूकोज। हम लोग खाना बनाते हैं, दाल भात चोखा बना लिए, तो पेड़ पौधा अपना खाना क्या बनाएगा? तो कहना ग्लूकोज बनाता है। क्या बनाता है? ग्लूकोज बनाता है। ग्लूकोज का फॉर्मूला याद रखना C6H12O6, ठीक है। प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन कहां से बाहर निकलता है? देखो, प्रकाश संश्लेषण में ये 2 चीज भाग लेता है, ठीक है, जिसका नाम है कार्बन डाइऑक्साइड और क्या चीज? जल।
और ये दोनों मिलके ग्लूकोज भी बना लेता है, ऑक्सीजन भी, और क्या चीज, जल भी। तो बात यहाँ यह आता है कि यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड भी है, जल भी है, तो ये जो ऑक्सीजन निकल रहा है ये कार्बन डाइऑक्साइड से निकल रहा है कि जल से निकल रहा है? तो तुम क्या कहोगे, जल से निकल रहा है। ये 1 नंबर के ऑब्जेक्टिव में आएगा। ठीक है, कहता है गैसों का आदान प्रदान रंध्र यानी स्टोमाटा के द्वारा होता है। स्टोमाटा क्या होता है? तो पत्तियों में यह होता है। कहाँ होता है? पत्तियों में यह पाया जाता है, जो छोटा छोटा क्या होता है, छिद्र के रूप में। किस चीज के रूप में? छोटा छोटा, बहुत बड़ा बड़ा छिद्र बन गया है ना। अभी हम बताते, जैसे देखो यह हो गया पत्ती, क्या हो गया, पत्ती हो गया। इसमें क्या होता है कि 1 मिनट, इसमें क्या होता है, छोटा छोटा छिद्र पाया जाता है, जिसे हम लोग किस नाम से जानते हैं, रंध्र के नाम से जानते हैं। अब देखो क्या होता है, गैसों का आदान प्रदान रंध्र के द्वारा होता है। अब ऑक्सीजन जो है, ऑक्सीजन जो इसमें बना है प्रकाश संश्लेषण के प्रक्रिया में, इसे उपोत्पाद के रूप में जाना जाता है, यानी बाई प्रोडक्ट के नाम से जाना। कहेगा बताइए कि प्रकाश संश्लेषण के प्रक्रिया में उपोत्पाद के रूप में क्या बनता है? तो क्या कहोगे, ऑक्सीजन बनता है। क्या बनता है? ऑक्सीजन बनता है। ठीक है, उत्पाद के रूप में पूछे तो ग्लूकोज बनता है, इतना याद रखना। अच्छा, एक बात और समझो, पेड़ पौधा में 3 चीज बहुत ही ज्यादा पूछा जाता है। जैसे कहेगा प्रकाश संश्लेषण हो रहा है, तो प्रकाश संश्लेषण का अंग किसे कहा जाता है? तो कहना प्रकाश संश्लेषण का अंग पत्ती को कहा जाता है, और पत्ती को एक और नाम से जाना जाता है, रसोई घर के नाम से। पेड़ पौधों का रसोई घर कौन सा है? किचन, पत्ती को कहा जाता है। और प्रकाश संश्लेषी अंगक किसे कहते हैं? हरित लवक। और इकाई किसे कहते हैं? तो क्लोरोफिल। ये 3 ऑब्जेक्टिव है, बहुत ज्यादा पूछा जाता है, एक बार अच्छे से याद करो। कहो, प्रकाश संश्लेषी अंग किसे कहते हैं? किसे कहते हैं? बोलो, पत्ती को। और प्रकाश संश्लेषी अंगक किसे कहते हैं? हरित लवक को। और प्रकाश संश्लेषी इकाई किसे कहते हैं? देखो ऐसे याद रखना, अंगक में क लागल है ना, देखो हरित लवक में भी क्या लगा हुआ है, क लगा हुआ है। तो प्रकाश संश्लेषी अंगक तो हरित लवक, अंग पत्ती, इकाई क्लोरोफिल। ठीक है, स्टोमेटा के खुलने और बंद होने की प्रक्रिया को द्वार कोशिका नियंत्रित करता है। यह ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है। देखो ये जो रंध्र है ना, इसके साइड साइड में पाया जाता है द्वार कोशिका। जब द्वार कोशिका जल को अवशोषण करता है, क्या करता है? अवशोषण करता है, तो वह फूल जाता है। फूलने के बाद में क्या होता है कि वह खुल जाता है, और वहीं से गैस आता है और गैस जाता है। गैस कौन आता है? कार्बन डाइऑक्साइड आएगा, जो प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन बना है वो बाहर जाएगा। ठीक है, तो उसका नियंत्रण कौन करता है? द्वार कोशिका। और जब वही जल द्वार कोशिका से बाहर निकल जाता है तो वह सिकुड़ के बंद हो जाता है। तो कहेगा कि बताइए कि स्टोमाटा खुलेगा और बंद होगा, तो इसका नियंत्रण जो है, ये खुलना बंद होना किस पे निर्भर करता है? द्वार कोशिका पर निर्भर करता है। अच्छा, एक बात हम बताए हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड वायुमंडल से पत्ती में आता है, तो वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड कितना प्रतिशत है, यह क्वेश्चन पूछा जाता है। तो 0.03% वायुमंडल में क्या पाया जाता है? कार्बन डाइऑक्साइड पाया जाता है। एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, कहेगा बताइए पेड़ पौधा, ठीक है, क्या पूछेगा? पेड़ पौधा श्वसन क्रिया में कौन सा गैस लेता है? ठीक है, तो कहना कि जैसे हम लोग ऑक्सीजन लेते हैं ना, वैसे पेड़ पौधा भी क्या लेता है? ऑक्सीजन ही लेता है। बहुत कंफ्यूजन होता है, कहेगा लोग कि पेड़ पौधा जैसे हम लोग ऑक्सीजन लेते हैं तो पेड़ पौधा कार्बन डाइऑक्साइड लेता है। नहीं, कार्बन डाइऑक्साइड पेड़ पौधा प्रकाश संश्लेषण करने के लिए लेता है, लेकिन सांस लेने के लिए जैसे हम लोग ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, सेम इसी प्रकार से पेड़ पौधा भी ऑक्सीजन लेता है और क्या छोड़ता है? कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ता है। लेकिन जब बात आए खाना बनाने की, प्रकाश संश्लेषण की, तो क्या होता है कि वह कार्बन डाइऑक्साइड लेता है और फिर ऑक्सीजन छोड़ता है। अगले क्लास में हम लोग किसके बारे में समझेंगे? जीव जंतु के बारे में। किसके बारे में? जीव जंतु के बारे में। पेड़ पौधा से रिलेटेड है ना, पेड़ पौधा से रिलेटेड इतना ऑब्जेक्टिव था, और भी इसमें बहुत सारा ऑब्जेक्टिव है जो कि बच्चा खुच्चा हम लोग दूसरे क्लास में समझेंगे। ठीक है, मिलते हैं फिर कल क्लास में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।